सभी भाइयों को नमस्कार। बिटरानी ब्लॉग्स में आप सभी लोगों का स्वागत व अभिनंदन है। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग एकदम से स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। आज का हम लोग यह ब्लॉग बना रहे हैं। इसमें एक बहुत ही जो है किसानों के लिए खासकर जो मिल्किंग वाले पशु होते हैं उनमें ये समस्याएँ बहुत ज़्यादा आती हैं। आज हम लोग उसी के बारे में जानकारी लेंगे और जिस बीमारी के बारे में हम लोग जानकारी लेने वाले हैं उसको हम लोग थनैला या मास्टाइटिस कहते हैं, जो कि गायों के थनों को प्रभावित करता है। और उसका एक कह सकते हैं हम लोग कि रामबाण इलाज है और बहुत ज़्यादा दाम की दवा भी नहीं आती है। इसमें आपको ना तो कोई इंजेक्शन लगाना है और ना ही कोई मेडिसिन वगैरह का यूज करना है। मैं एक आपको एक आज बताऊंगा, लेप कह सकते हैं हम लोग, आता है और उसी को लगाना है। आपको बाहर से लगा देना है मिल्किंग के बाद में, और उससे ही मात्र उससे ही आपकी गाय का जो है थनैला या मास्टाइटिस एकदम से ठीक हो जाएगा। किसी भी प्रकार का थनैला हो बहुत जल्द आराम करता है, और थन वगैरह में सूजन वगैरह भी हो तो भी बहुत अच्छा उसका रिजल्ट रहता है। तो आज की वीडियो में हम लोग बस मास्टाइटिस के बारे में ही चर्चा करेंगे, उसके इलाज के बारे में हम लोग जानकारी करेंगे और उसमें और क्या क्या हम लोगों को देख रेख करनी है उसके बारे में भी हम लोग जानकारी थोड़ा बोड़ा लेंगे। तो इसी के साथ हम लोग अपनी वीडियो को स्टार्ट करेंगे। और उससे पहले मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और यदि आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मुझे इस दवाई का जो है पता कैसे चला। तो मैंने पहले बताया है कि इस ब्यूटी के आगे वाले बाँट जो होता है, ये वाला बाँट जो आपको दिखाई दे रहा हो, इसमें नेक्स्ट इस ब्यात में तो कोई समस्या है ही नहीं। चारों थन एकदम से क्लियर है, बहुत बढ़िया दूध आ रहा है और कोई समस्या नहीं है। और अगली बार हम लोगों के यहाँ पर एक समस्या यही हुई थी कि फर्स्ट लैक्टेशन में जब एक गाय थी तो आगे वाला थन इसका सूज गया था, और सूज के आगे वाला थन मात्र एक ही माट जो है बहुत मोटा हो गया था। और क्या कहते हैं कि कई प्रकार की हमने दवाओं का यूज़ किया, आराम बहुत कुछ नहीं मिला। कुछ दवाएं थे जिनको आप लगाएं, उसके बाद कुछ देर आराम, मतलब कुछ दिनों तक आराम था, उसके बाद नहीं आराम हुआ। उन में से एक दवा हमने पास है, उसके बारे में भी हम लोग जानकारी लेंगे। और जिस दवा से हमारे ब्यूटी का जो थन बिल्कुल एकदम से आराम हुआ उसके बारे में भी हम लोग आप लोगों को जानकारी देंगे। तो चलिए फिर वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और पहले तो आप ये देखिए, देख ही रहे हैं कि ठंडी कितना विगत पड़ रही है। ठंडी बहुत ज़्यादा हो रही है। हम लोग यहाँ पर कौरा वगैरह का व्यवस्था कर लिए रखे हैं ताकि ठंड से बचा जा सके। और ये यहाँ पे बस जब जलता रहता है तो पूरे ये जो हमारा है ना शेड है, इसके अंदर इसकी गर्मी रहती है और जिससे जानवरों को आराम मिलता है और अपने जानवर जो हैं बढ़िया से रहते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होते हैं। ये अपनी क्यूटी है, इसको तो आप लोग जानते ही हैं। तो चलिए आज मैं पहले उस दवा के बारे में चर्चा कर लेता हूँ, फिर उसके बाद में आगे की जानकारी हम लोग आप लोगों को देते हैं। तो उस दवा की बात हम लोग करें कि जिससे आराम हुआ है तो उसको भी दिखाएंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को एक दवा ये भी बता देना चाहता हूँ जो नेचुरल कंपनी की ही आती है, एक बिस्प्रे। ऐसी बॉटल आती है बिस्प्रे की। बिस्प्रे ये जो होता है ये होता है खासकर स्प्रे होता है। इसको आपको ऐसे लगा के ऐसे नीचे थन से उसके पार्ट पे मारना रहता है। ये भी मास्टाइटिस में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, बहुत बढ़िया रिजल्ट रहता है। लेकिन भाई मैंने भी यूज़ किया है इसका, लेकिन मुझे राहत मिलता था। लेकिन जब इसको मारो तो 1-2 दिन तक आराम रहता था, और उसके बाद में फिर मैं प्रॉपर इसको मतलब मारता रहता था, ऐसा नहीं है। लेकिन जब तक बॉटल चल रही है तब तक तो कुछ रिलीफ में मिलता था, उसके बाद में आराम नहीं मिल पाता था। कुछ दिनों बाद फिर वैसी स्थिति बन जाती थी। फिर मैंने एक डॉक्टर से बात किया, उन्होंने एक ट्यूब बताया जो कि सस्ता भी था और बहुत अच्छा ट्यूब है। उसका मैंने यूज़ किया है और बहुत बढ़िया जो है कि फ़ायदा हमको मिला है, उसके बारे में हम आप लोगों को बता दें। तो एक आता है ये आप लोगों को थोड़ा आप दिखाई रखा, मास्टेप करके एक आता है, मास्टेप टॉपिकल हर्बल जेल। इसमें फॉर ये लिखा हुआ है फॉर कंट्रोल फॉर मास्टाइटिस, ये स्पेशल मास्टाइटिस के लिए ही है। और यदि हम बात करें कि किस कंपनी का है तो ये आयुर्वेद का है, मतलब इसमें इसका फुल फॉर्म ये होता है आयुर्वेदिक वेटनरी मेडिसिन।
ये ट्यूब जो आती है 125 ग्राम के उसमें आती है एक ट्यूब। और इसकी प्राइस के बारे में भी हम लोग जानकारी लेंगे। उससे पहले थोड़ा और डिटेल इसमें देखा जाए कि किस प्रकार की समस्याओं से इसका निपटान हो सकता है। ये ट्यूब जो आप देख रहे हैं ये मेरे पास अगली बार की है। इसका ट्यूब हम लोगों ने एक ट्यूब पूरा लगाया था और बहुत बढ़िया रिजल्ट था। तो हमने बाद में एक ट्यूब और मंगा के रख लिया था कि जैसे क्या है कि मास्टाइटिस वगैरह जब ज़्यादा दिन हो जाती हैं तो उनका देख रेख भी आपको थोड़ा लंबे समय तक करना रहता है। तो ये ट्यूब हम लोग बाद में थोड़ा मोड़ा लगा दिया करते थे कि जो है थनैले से अपने जानवर को राहत मिल सके। तो इसमें कई चीज़ें हैं। पहला नंबर तो उपयोग कहाँ पे करना है आपको ये भी इसमें लिखा हुआ है। और इसके साथ में आपको एक मिलता है, अभी मैं दिखाऊंगा, अपने पास रखा होगा तो दिखाऊंगा, उसको भी दिखाऊंगा। इसमें लिखा है से ये आपको थोड़ा चमक रहा है लाइट की वजह से। अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जूम करके दिखाऊं। अब उम्मीद है आपको दिखाई दे रहा होगा। और थोड़ा क्लियर नहीं आ पा रहा है तो चलिए मैं वैसे पढ़ के आप लोगों को बता दे रहा हूँ। इसमें लिखा है सबके निकल थनैला का उपचार हेतु होता है और थनैले के रोकथाम के लिए होता है। क्लिनिकल एवं उग्र थनैले के रोग में सहायक और चिकित्सा के प्रदान किया जाता है। इससे दूध की क्वालिटी को भी सुधारने के लिए होता है। थनों को स्वस्थ रखने में भी मदद करता है, क्योंकि आप सब थनैला के बारे में जो जानते हैं तो उनको पता ही है कि थनैला के कई स्टेज होते हैं। उन सारे स्टेजों में ये सहायक होता है। और थनैले के एक स्टेज ऐसा भी होता है जिसमें आपके दूध के चिचड़े आने लगते हैं या दूध का दुर्गंध आने लगती है। उन स्थितियों में भी ये बहुत सहायक होता है। और इसमें प्रयोग विधि की बात हम लोग करें तो प्रयोग विधि इसका यही सबसे बढ़िया चीज़ है। ना तो आपको कोई टेबलेट खिलाना है अपने जानवर को, ना तो कोई इंजेक्शन लगाना है, और ना किसी प्रकार की इससे कोई इसका साइड इफ़ेक्ट है। तो इसमें लिखा है, ये देखिए आपको थोड़ा चमक रहा होगा, हाँ लेकिन दिख रहा होगा। दूध दोहने के बाद थनों को अच्छी तरह से धोकर मस्टिलेब की पर्याप्त मात्रा थनों में लगा दें। एक दिन में 2 बार नियमित 5 दिनों तक लगाया अथवा डॉक्टर के सलाह अनुसार। इसमें यही है कि दिन में 2 बार आपको लगाना है और लगातार 5 दिन तक लगाना है। लेकिन आप इसको लाइए तो पूरा ट्यूब कोशिश कीजिए कि पहले 4-5 दिन तक उसको बहुत बढ़िया से लगाइए। थन को धोने के बाद साफ़ कर लीजिए, उसके बाद भरपूर मात्रा में ऐसा लगाइए कि पूरा चारों थन जो है कवर हो जाए। यदि सूजन वगैरह थनों में किसी पार्ट में ज़्यादा दिख रही है तो जहाँ तक सूजन हो वहाँ तक इसका आप लेप कर दीजिए। बहुत ज़्यादा आपको मलना वगैरह नहीं है, इसको आप लगा के आराम से और फिर छोड़ सकते हैं कि लगा रहे। और विशेष देख रेख जो हम लोग बता रहे थे कि उसके बारे में ही जानकारी लेंगे। तो देख रेख आपको यही करना है कि आपका जो जानवर है खासकर गाय है उसको ये कोशिश कीजिए कि गाय आपकी गोबर वगैरह पर ना बैठे तो ज़्यादा बेटर है। और ये जो होती है जो कि पैसा गाय का जो जितने भी मतलब गंदे स्थानों पर ना बैठे और उसको थोड़ा आप लोगों को साफ़ सुथरा जगह पे रखना है। तो ये सब वो चीज़ें हो गई। और अब मैं वो किट भी दिखाना चाहता हूँ जो कि मेरे पास होगा तो भी दिखाई दूँगा। इसमें रखा हुआ था अभी वो किट है नहीं अपने पास, लेकिन उसमें एक लिटमस पेपर नुमा आता है और उस किट से आप मैच कर सकते हैं कि गाय को किस प्रकार की गाय का थनैला जो है किस स्टेज में है। उसमें एक पीला पीला कलर का लिटमस पेपर टाइप कुछ आता है और उसमें आपको एक पेपर में 1 बाट का कम से कम 1 से 2 बूंद दूध डालना रहता है और उसमें कलर आपका पकड़ लेगा। और इसके जो डिब्बा होता है उसमें कलर भी बताता है कि क्या इस कलर का यदि वो कागज़ हो गया है तो आपके गाय का जो है थनैला किस स्टेज में है। तो उसको भी मैं किसी दिन अगर मिलता है तो दिखाऊंगा। और यदि हम लोग बात करें इसके प्राइस की तो मात्र 175 रुपये में ये है और 175 रुपये का आता है, तो बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं है। और यदि हम लोग बात करें कि हम लोग इसका यूज कब तक कर सकते हैं, एक्सपायरी इसकी कब तक होती है, तो 2 साल ये जो होता है एक्सपायर नहीं होता है 24 मंथ के लिए। तो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही रखेंगे और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। और भाई जिनके गायों में थनैला वगैरह का शिकायत रहती है थोड़ा मोड़ा तो आप लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। मैंने यूज़ किया है, इसका रिज़ल्ट बहुत बेहतरीन है, इसलिए मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। तो चलिए मिलते हैं किसी फिर अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।